नमः शिवाय। हूँ कीर्ता परेश ठक्कर, भूज कच्छ। राम नाम में लीन है, देखत सब में राम, ताके पद वंदन करूं, जय जय जलाराम। भारत की भूमि ऋषि मुनियों, साधु संतों और सन्नाट योगी है। इसमें एक है जलाराम बापा। जलाराम बापा ने अपना पूरा जीवन सेवा, सादगी और सदाव्रत से सजाया था। उसकी माता धार्मिक वृत्ति की थी और हमेशा साधु संतों की सेवा करती थी। इसकी सेवा से प्रसन्न होकर संत रघुवीर दास जी ने उसे आशीर्वाद दिया था और कहा था, तुम्हारा दूसरा पुत्र जलाराम ईश्वर, साधु भक्ति और सेवा की मिसाल बनेगा। जलाराम का विवाह 16 वर्ष की उम्र में वीरबाई माँ से हुआ, लेकिन उसका मन वैवाहिक बंधन में नहीं लगा और यात्रा करने का निश्चय किया। तब वीरबाई माँ ने अपना पूर्ण सहयोग देकर पतिव्रता धर्म निभाया। जलाराम यात्रा करने गए। संत भोजल राम को 18 साल की उम्र में गुरु के रूप में स्वीकारा। तब भोजल राम ने गुरुमाला और गुरु मंत्र राम नाम का दिया और उसे अपने सेवा कार्य में आगे बढ़ने के लिए कहा। जलाराम ने राम नाम का मंत्र लेकर वीरपुर में सदाव्रत नाम की भोजनशाला बनवाई, जहां साधु संतों, जरूरतमंद और दरिद्र नारायण के लिए 24 घंटी खुली रही। जलाराम ने यह कार्य किया, तब यह अविरत प्रवाह वीरपुर में आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। जलाराम ने सेवा के कार्य में कहा है, यह कार्य प्रभु का है। प्रभु ने मुझे यह कार्य करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं यह सेवा का कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान समय के अनुसार अन्नदान श्रेष्ठ सदाव्रत है, फिर भी सदाव्रत अनेक है, ताकि गौ माता को चारा, पंखी को दाना, चींटी को आटा और चीनी, भूखे को भोजन, मधुर वाणी, वृक्षारोपण, वृक्षों का जतन, पानी का विवेक पूर्वक उपयोग और मुख में मंत्र, यह भी एक सदाव्रत है। जैसा अन्न वैसा मन। हमें शुभ विचार शुद्ध खुराक से आता है, इसीलिए हमें हमेशा शुद्ध और सात्विक खुराक लेनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो अनजान है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते हुए भी अभक्ष्य भोजन ग्रहण करते हैं। अन्न का सीधा प्रभाव हमारा तन और मन पर पड़ता है, इसीलिए हमें हमेशा शुद्ध और सात्विक खुराक लेनी चाहिए। हम जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है और उसकी तरंगें चारों ओर फैलती है, इसीलिए हमें हमेशा शुभ विचार करना चाहिए। कोई भी जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पंखी हो या मनुष्य, किसी के भी प्रति मन, वचन और कर्म से कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह भी एक सदाव्रत है। हमें अपना अमूल्य मानव समय, शक्ति और रुपयों का विवेक पूर्वक और सावधानी से उपयोग करना चाहिए और किसी जरूरतमंद दरिद्र नारायण को हम मदद रूप बन सके, यह भी एक सदाव्रत है। जन सेवा ही प्रभु सेवा। जय जलाराम। ओम नमः शिवाय।